आप सभी का स्टडी कॉपीएस पे स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे एपीएस के बारे में। एपीएस की परीक्षा तिथि, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि परीक्षा तिथि कन्फर्म ही है, बहुत रेयर केस में ही परीक्षा तिथि आपकी आगे बढ़ेगी, तो उसी को आपको मान के चलना है, ठीक। और कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं ये भी जानकारी मिल चुकी है, और कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। उससे पहले बता दें कि एपीएस के लिए शॉर्ट हैंड जो लोग नहीं सीख पा रहे हैं, जिनके पास सिस्टम नहीं है और पढ़ाया गया है यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट हैंड पढ़ाया लेकिन सिखाया नहीं गया, तो हमने जो है शॉर्ट हैंड की क्लासेस शुरू कर दी हैं। प्ले लिस्ट बना दी गई है शॉर्ट हैंड की स्पेशल, वहाँ जा कर के प्ले लिस्ट में आप शॉर्ट हैंड की पहली क्लास देख सकते हैं। जो चीज़ें बताई गई वो आपको करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के शॉर्ट हैंड नहीं सीख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी बना दिया गया है, आप जो भी प्रैक्टिस करेंगे उसमें जा कर के आप उस चीज़ को भेजिए। 2 पेज आपको डेली प्रैक्टिस करनी है का वर्क की, फिर चा वर्क कल क्लास पड़ जाएगी। कई लोग पूछ रहे हैं कि 6-7 महीने में शॉर्ट हैंड की स्पीड आ जाएगी हमारी 80 WPM प्लस की। क्यों नहीं आ सकती है? हर चीज़ संभव है। हर चीज़ कौन करता है? इंसान ही तो करता है। बाजीराव जो है वो बोले कि 1 हफ्ते लगेगा दिल्ली जाने में, बोले 2 दिन में हम यात्रा करेंगे। फिल्म तो आप लोग देखते हैं ना, फिल्म कोई झूठ नहीं होता है, उसमें सच्चाई भी होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। शिवाजी जो है उनके पास बहुत छोटी सेना थी, औरंगजेब को नाको चने चबा दिया उन्होंने। तो यही सिस्टम है, आदमी इंसान ही करता है ना। और सीखने के लिए 2 साल भी कम है, शॉर्ट हैंड आप 2 साल में भी नहीं सीख पाएंगे। और जो है अगर सीखना है आपको तो 6 महीने भी बहुत हैं, आराम से सीख जाएंगे आप लोग। प्रैक्टिस करेंगे लगातार, रूटीन में रहेंगे, आप लोग सीख जाएंगे शॉर्ट हैंड। कोई बहुत बड़ी हवा वाली चीज़ नहीं, लेकिन यह है कि डेली रूटीन रखना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, 2 घंटे देने पड़ेंगे आपको। जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो करनी पड़ेंगी। आराम से 80 WPM 90 WPM की स्पीड आपकी आ जाएगी। 90 WPM की स्पीड यहाँ लाएंगे तभी वहाँ आप पास हो सकते हैं। नहीं सोचेंगे 80 की लाएंगे तब पास होंगे, तो वहाँ 70-60 ही की आएगी। तो यही तरीका है। तो मन लगा के निगेटिव लोगों से दूर रहिए और प्रैक्टिस करिए, क्लास अटेंड करिए। घटना चक्र की सीरीज़ हमारी आर के लिए चल रही है, वो भी ज्वाइन करिए। लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है वो भी हम इस पे पढ़ाएंगे, क्योंकि लूसेंट ऑब्जेक्टिव SC RO के लिए और आपके UPPSC RO के लिए, APS के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए फ़िलहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलिए फ़िलहाल बात करते हैं परीक्षा तिथि क्या होने वाली है और कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। देखिए परीक्षा केंद्र जो बनाए गए, टोटल 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए एग्जाम सेंटर आपके। और ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ है, मतलब ये उड़ती उड़ती खबर नहीं है, ये अंदर से खबर मिली है, ठीक। तो ये सारी जानकारी है। प्रयागराज आपका पहला परीक्षा केंद्र है, ठीक। और दूसरा आपका है लखनऊ। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, 5 परीक्षा केंद्र आपके बनाए गए हैं। 5 ही जगह आपका पेपर होगा। कई लोग पूछ रहे हैं कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, लगभग जो है 2 लाख के करीब अभी फॉर्म फिल किए गए हैं। और अभी जब तक भाई 2 नवंबर है लास्ट डेट, 2 नवंबर के बाद RTI लगाएंगे, देखेंगे कितने फॉर्म जो है टोटल फिल किए गए। 2 लाख के करीब अभी फिल किए गए। ज़्यादा लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया, क्योंकि शॉर्ट हैंड जो है वो बहुत कम लोगों को आता है, तो कंपटीशन लेवल उतना नहीं रहेगा। लेकिन फ़िलहाल ये मान के चल सकते हैं कि शॉर्ट हैंड अगर नहीं आता है आपको और आप एग्ज़ाम निकाल भी लेते हैं तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो शॉर्ट हैंड आप लोग सीखिए, ठीक। और ये भी कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को शॉर्ट हैंड नहीं पसंद आ रहा है, नहीं सीखने में मन लग रहा है, तो वो अपना RO पे फोकस कर लें। वो फालतू में टाइम वेस्ट मत करें, ठीक। कि हाँ APS भी बनेंगे हम, RO भी बन जाएंगे, फिर SDM भी बन जाएंगे, IAS भी बन जाएंगे। ऐसा मत करिए। अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है तो करिए। आप जो है सिर्फ और सिर्फ, अगर आपका शॉर्ट हैंड में नहीं सिस्टम बन रहा है तो आप RO देखिए। टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक। कि मैं इसका भी एग्ज़ाम दूंगा, शॉर्ट हैंड भी 2 महीने में सीख लूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इतना भी हल्की चीज़ नहीं है शॉर्ट हैंड। यहाँ 2-2 साल लग जाते हैं लोगों को सीखने में। तो इतना हल्के में मत लीजिए शॉर्ट हैंड को, और भारी में मत लीजिए। अगर प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर तो कोई बड़ी बात नहीं है। 3 महीने में आपकी फिर स्पीड आनी लगेगी 40-50 की। 6 महीने में 80 WPM आराम से ले आएंगे आप लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं। अपना टाइम वेस्ट मत करो जिनका शॉर्ट हैंड में मन नहीं लगता है। RO देखो। तो 5 परीक्षा केंद्र आपके बनाए गए हैं। और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट आपका 7 जनवरी, ठीक। एग्ज़ाम डेट आपका 7 जनवरी जो है, एक कन्फर्म न्यूज़ निकल के आ रही है।
बहुत ही रेयर केस में 7 जनवरी से ऊपर एग्ज़ाम डेट जाएगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया फार्म की डेट बढ़ रही तो एग्ज़ाम डेट नहीं बढ़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया। जो आपका यूपीपीएससी आयोग है ना, लोक सेवा आयोग, आपका जो यूपीपीएससी आयोग है ना, वो पूरा सुपरमैन बन चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि साइड वाइड नहीं सही कर रहे हैं, अपने कपड़े लत्ते दुरुस्त नहीं कर रहे हैं वो, ठीक, वो अलग बात है। लेकिन जो है एग्ज़ाम कराने के मामले में सुपरमैन है। और 7 जनवरी से बहुत ज़्यादा लेट होगा तो 10-15 दिन और लेट हो जाएगा, ठीक। एग्ज़ाम फ़िलहाल तो 7 जनवरी पक्की न्यूज़ है, 7 जनवरी ही रहने वाली है। तो यही सारी चीज़ें हैं। 7 जनवरी को टारगेट बना लो, एकदम बढ़िया फोकस करो पढ़ाई पे। शॉर्ट हैंड को 2 घंटे डेली दो, एग्ज़ाम निकलने के बाद कुछ होने वाला है नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो कितने शिफ्ट में परीक्षा होगी आपकी, ये भी बहुत सारे लोग, कितने शिफ्ट में भैया, एक ही शिफ्ट में, अभी वो सब प्लानिंग चल रही कि एक ही शिफ्ट में कराएंगे, एक ही शिफ्ट में सब फाइनल हो जाएगा। इतने ज़्यादा एप्लीकेशन आए नहीं है, ठीक, तो उसी हिसाब से एक शिफ्ट में हो जाएगा। कोई नॉर्मलाइजेशन वाला लोचा होना नहीं है, बढ़िया एकदम फेयर तरीके से आपकी वैकेंसी कंप्लीट होगी, ठीक। शॉर्ट हैंड में आप किसको बैठा देंगे, वो शॉर्ट हैंड में भाई शॉर्ट हैंड देना है तो शॉर्ट हैंड में कैसी नकल कर लेंगे। तो ये एक फेयर वैकेंसी होने वाली है आप लोगों के लिए, इतना मान के चल सकते हैं। मतलब इसमें ये लीपा पोती घूसपात ये सब सिस्टम नहीं चलेगा। काहे नहीं चलेगा, काहे शॉर्ट हैंड क्या होता है एकदम सामने लिया जाएगा भैया। शॉर्ट हैंड आता ही नहीं, एग्ज़ाम में आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन शॉर्ट हैंड ही नहीं आता है तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे। और जिसको एग्ज़ाम में कुछ आता ही नहीं है वो शॉर्ट हैंड कैसे सीखेगा। तो एकदम फेयर वाली वैकेंसी रहेगी आपकी एपीएस, इतना मान के चल सकते हैं। इसमें घूस वाला सिस्टम या जो है अंदर से मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला सिस्टम नहीं चलेगा। तो ये मान के चल सकते हैं, एक शिफ्ट में पेपर होना है और शॉर्ट हैंड बहुत ज़रूरी है। क्लास अटेंड करिए आप लोग और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।